स्मृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। ऐसी महिमा अन्य किसी भी देश की नहीं है। प्राचीन भारत के लिए कहा जाता है कि ये भारत देवभूमि था। यहाँ सभी यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा धन धान्य संपन्न थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ पर इतनी संपन्नता थी कि कहा जाता है कि यहाँ दूध और घी की न तो नदियाँ बहती थी। अहिंसा परमो धर्म का इतना पालन था कि शेर और गाय भी एक ही घाट पर जल पीते थे। उस देवभूमि भारत में नारी का अति सम्मान था। नारी की इज्जत, नारी की मर्यादा पूरी तरह सुरक्षित थी। यूँ कहा जाए कि नारी पूजने योग्य थी। ये जो हम कह रहे हैं ये कोई कल्पना नहीं है और कोई बहुत पुराने काल की बात नहीं है, क्योंकि ये महिमा जो भारत की है उसकी निशानियाँ बाद में भी काफ़ी समय तक चली आती रही हैं। हम जानते हैं कि भारत में हीरे जवाहरात का मूल्य ही नहीं था। जैसे आजकल मकानों पर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पर शोभा के लिए रंग बिरंगे पत्थर लगाए जाते हैं, छांट छांट कर पत्थर लाते हैं, इसी प्रकार से हीरे जवाहरात तो महलों पर जड़े जाते थे और सोना केवल हीरे जवाहरात जड़ने के लिए ही प्रयोग होता था। और ये तो बहुत दूर का इतिहास नहीं है कि सोमनाथ का मंदिर, जिसमें निराकार परमात्मा शिव की कहा जाता है हीरे की प्रतिमा थी, ये दिखाने के लिए कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप हैं और हीरों से प्रकाश निकलता रहता है। कहा जाता है कि उस मंदिर को महमूद गजनवी, जो एक आक्रामक था, लुटेरा था, वो अनेक बार आकर के उस मंदिर को उसने लूटा और ऊंट भरवा भरवा कर वो उस मंदिर से ले गया। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन महाराजाओं ने वो मंदिर बनवाए होंगे वो कितने धन धान्य संपन्न होंगे। तो ये निशानियां हैं कि हीरे जवाहरात भारत में पत्थर की तरह उनका कोई मूल्य ही नहीं था। ना कोई महाराजा महारानी कोई हीरे को अपने लिए प्रयोग करने की कोई उनके अंदर इच्छा पैदा होती थी। चारों तरफ हीरे ही हीरे थे और जो राज कारोबार को संभालने वाले होते थे, राजघरानों को, वो चुन चुन कर सबसे महंगे हीरे, सबसे मूल्यवान हीरे, सबसे चमकने वाले हीरे, हीरों में भी तो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके ताज के अंदर उनकी जड़त किया करते थे। महारानी और महाराजा के ताज इस प्रकार के हीरे जड़े जाते थे। भारत का बाद के समय का, काफ़ी बाद के समय का कोहिनूर हीरा तो आज तक प्रसिद्ध है, जो कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन में जिसको लगाया हुआ है। तो ऐसा भारत जो हर प्रकार से संपन्न हो, केवल यही नहीं कि धन धान्य नहीं, वहाँ पर जो मर्यादाएं थी, वो जीवन शैली थी देवी देवताओं की, देवभूमि था।
तो देवी देवता ही विचरण करते थे। तो उनकी शैली इस प्रकार की थी कि वो हर प्रकार से अति भरपूर थे। जनसंख्या तो देवी देवताओं की हम जानते हैं बहुत थोड़ी थी सतयुग में, त्रेता युग तक भी बहुत थोड़ी सी जनसंख्या रही, और हर प्रकार की जो प्राकृतिक उपलब्धियां हैं, जो मौसम के द्वारा, जल के द्वारा उपलब्धियां हैं, वायु के द्वारा उपलब्धियां हैं, और हर प्रकार की वनस्पति के द्वारा, पंछियों के द्वारा जो भी उपलब्धियां हैं, इतनी सतोगुनी थी कि उस समय कहा जाता है कि सतयुगी भारत को स्वर्णिम युग का भारत कहा जाता है। उसकी तुलना सोने की दुनिया से की जाती है। तो ऐसे भारत के अंदर जो देवी देवता रहते थे, उनको, जिसको मशहूर है ये कि देवी देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या थी। किसी की भी चीज़ की इच्छा उठती ही नहीं थी, पैदा ही नहीं होती थी। जबकि आज कहा जाता है कि इच्छा ही सब दुखों का और अशांति का कारण है। व्यक्ति को अपनी इच्छाएं घटानी चाहिए। जितनी उसकी इच्छाएं और उम्मीदें कम होंगी, उतना वो दुख और अशांति से और भटकने से बचेगा, आज ये कहा जाता है। लेकिन उस समय तो इच्छाओं की अवज्ञा भरपूरता के कारण थी। आप सोचते होंगे कि ये कैसे संभव है। आज भी जो उस युग की धारणाओं को करने वाले ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, तो लोग हैरान हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ घर गृहस्थ में रहते हैं, हमारी तरह ही हमारे ही महल्लों में रहते हैं, लेकिन उनकी किसी चीज़ पर आँख नहीं डूबती है, उनके अंदर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं पैदा होती है। तो उसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि वो मैंने जो विधि सिखाई थी देवी देवताओं को देवी देवता बनाने के लिए, वो विधि ही ऐसी थी कि व्यक्ति इतना भरपूर हो जाए, इतना संतुष्ट हो जाए कि उसके अंदर इच्छा पैदा ही ना हो। आप सोच सकते हैं, क्या सागर को, पानी के सागर को कोई कभी पानी की इच्छा रहती होगी? उसमें तो अथाह सागर है। यहाँ तक कि हर चीज़ की तुलना अथाह की सागर से की जाती है। सागर को पानी की कोई इच्छा नहीं होती। फिर भी आप देखेंगे कि हर नदी का, हर जगह जो पानी है, चाहे वो बरसात से बरसता है, चाहे नदी में पहाड़ों से निकलता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि जाकर सागर को पानी से भर दूं। अब इस बात से पता लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा खत्म नहीं रखता है, तो उस चीज़ से वो भरपूर हो जाता है। दुनिया में भी मिसाल देते हैं कि अगर आप अपने साए के पीछे भागो, साए को पकड़ने के लिए, तो साया सदा आगे रहेगा, कभी भी आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन साए की तरफ पीठ कर लो तो आप देखेंगे साया आपके पीछे पीछे चलेगा। इसको आध्यात्मिक भाषा में 2 शब्दों में कहा गया है, न्यारा और प्यारा। अगर आप किसी चीज़ से न्यारे हो जाओ तो वो चीज़ आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होगी और अपने आप को बहु मात्रा में ऑफर करेगी। एक साधारण एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हलवाई है, उसकी प्रसिद्ध दुकान है, उस पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ उसकी दुकान में बनती हैं। लोग दूर दूर से उसकी मिठाई की क्वालिटी और उसकी स्वाद के कारण से उससे मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। ऐसी दुकानें हर नगर में पाई जाती हैं। क्या कभी वो हलवाई अपनी मिठाई को, या किसी भी मिठाई को खाने की इच्छा रखता होगा कि मेरी मिठाइयाँ दूर दूर से लोग खाने आ रहे हैं, राजा प्रजा उसको खरीदने की लाइनें भी लगाते हैं, उनके दास दासियाँ लेकर जाते हैं। उसके अंदर क्या कोई इच्छा कभी होती होगी
कि अपनी मैं किसी मिठाई को खा लूं, या मैं अपनी सभी मिठाइयों का थोड़ा थोड़ा सैंपल टेस्ट तो कर लूं। मान लो उसके पास 36 प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, तो मैं देख तो लूं, चख तो लूं कि मेरी मिठाइयों का क्या स्वाद है। नहीं, ना तो उसके अंदर किसी भी मिठाई को खाने की इच्छा पैदा होती है, ना ही ये होती है कि मैं अपनी मिठाइयों की क्वालिटी को टेस्ट कर लूं, चख लूं। क्योंकि जिनको वो मिठाइयाँ बेचता है, जो लोग उससे खरीद कर ले जाते हैं, उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की संतुष्टता ही बताती है। वो कई बार तो उनको त्यौहार के दिनों में कुछ समय तक लाइन में भी खड़े रहना होता है, भीड़ भी लगी रहती है। संतुष्टता ही उसको बताती है कि मेरी मिठाई को सब पसंद करते हैं, ये मिठाई अच्छी है। ऐसा मेरा स्वयं का भी अनुभव है जीवन के अंदर। बहुत समय की बात है, उस समय मैंने लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की थी। मैं ब्रह्मा कुमारीज का कुछ वर्षों का स्टूडेंट था, अच्छी धारणा करता था, मुरलियाँ भी सुनता था, योग भी लगाता था, लेकिन सूट बूट हर वक्त पहने रखता था। और मेरे अंदर ये धारणा तो थी कि मैं सारे ब्रह्मा कुमारों में एक पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार हूँ, जो एक अच्छी स्थान पर जॉब भी करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी दादी प्रकाश मणि जी को विदेश में यात्रा पर जाना था। उस समय सभी भाई बहन थोड़े से होते थे संख्या में, वो उनको विदाई देने के लिए जो माउंट आबू में पांडव भवन में शांति स्तंभ बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द बैठने की जगह बनी हुई है चारों ओर, उस पर वो बैठे थे। पत्थर के बेंच है, सारे इकट्ठे बने हुए हैं, बैठे थे और दादी जी को उनसे विदाई लेना था। तो रस्म के अनुसार दादी जी हर एक को दृष्टि देते थे और एक टोली यानी प्रसाद यानी मिठाई बांट एक एक टुकड़ा देते थे। ठीक उसी समय मैं शांति स्तंभ के बाहर अपने बूट उतार रहा था, तो उधर से दादी जी आए और उनके साथ एक भाई आया जिसके पास उस मिठाई या टोली जिसको हम कहते हैं उसकी थाली थी। और दादी जी ने मुझे कहा कि बृजमोहन ये थाली पकड़ लो। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, शायद व्यक्तिगत किसी को बताया हो। उस समय मेरे मन के अंदर एक सूक्ष्म सा अभिमान का संकल्प आया कि मैं तो पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पेंट कोट में हूँ, ये मिठाई की थाली कोई जिसको मैं साधारण कहता था, कोई बहन या भाई जो यहाँ का है वो क्यों नहीं पकड़ लेता। ये संकल्प मेरे मन में आया, लेकिन उसी सेकंड में जैसे किसी के ऊपर बिजली गिरती है, बिजली का करंट आ जाता है, तो मेरे अंदर एक दादी जी मुझे साधारण दृष्टि दे रही थी, मेरे अंदर एक ज़ोरदार करंट की लहर आई और मैं बिल्कुल मेरा मनोवृत्ति चेंज हो गई, जैसे कोई कठपुतली या पपेट होता है। मैंने वो थाली अपने हाथ में ले ली और फिर दादी जी के साथ साथ दादी जी एक एक से मिलते गए, उसको दृष्टि देते गए और मेरा काम इतना ही था कि थाली में से वो टोली दादी जी लेते थे और उस भाई या बहन को देते थे। लगभग मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 भाई बहन होंगे कुल। तो दादी जी इस प्रकार से एक एक को मिलते गए, दृष्टि देते गए और विदाई लेते गए। हम उसको विदाई भी नहीं, बधाई कहा करते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आत्मा जा रही है, सेवा के लिए जा रही है। तो करते करते मैं दादी जी के साथ साथ रहा और उसके बाद दादी जी ने सबको टोली देने के बाद मुझे टोली दी।
तब तक ये प्रसिद्ध था, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा एक सुपीरियर ब्रह्मा कुमार समझता था, पढ़ा लिखा समझता था, बाहर सेवा अच्छी करता था, तो मेरे को लाडला गिनते थे, यानी सबका प्यारा। और जब भी मुझे सबको टोली दी जाती थी, तो कोई भी दादी हो बड़ी, चाहे वो मनोहर बहन हो, चाहे वो प्रकाशमणि दादी हो, बड़ी दीदी हो, वो मुझे एक की बजाय 2 टोली दिया करते थे। ये खुश रहेगा, मुझे संतुष्टि हो जाती थी कि मेरी सेवाओं की एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गई, तो मुझे लाड से 2 टोली देते थे। एक नियम सा था कि मैं उसमें अपनी संतुष्टि महसूस करता था और अपनी सेवाओं की और धारणाओं की एक्नॉलेजमेंट उसको गिनता था कि बड़ी दादियों की बुक्स में मेरा अच्छा नाम है। उस दिन जब मैंने उस प्रकार से वो टोली की थाली उठाई थी, दादी जी ने मुझे उसी प्रकार से 2 टोली उठाई, पर मैंने एक टोली भी सम्मान रखने के लिए ले ली। सचमुच अंदर से मेरा दिल टोली से भर चुका था और मैं उस वक़्त यही सोच रहा था कि दादियाँ सबको टोली बांटती हैं, लेकिन उसके बाद खुद तो टोली खाती नहीं हैं। क्या इनके अंदर ये टोली खाने की इच्छा ही नहीं होती? मेरे अंदर तो डबल टोली लेकर डबल खुशी हो जाती है। तो उस दिन मैंने अनुभव किया कि दूसरों को खुशी प्रदान करने से, दूसरों को टोली बांटने से आपकी संतुष्टि अपने आप हो जाती है। तब मैंने उस हलवाई के साथ तुलना की कि एक हलवाई सालों साल मिठाइयाँ बेचता रहता है, दूसरे उसकी मिठाइयाँ लेकर खुशी के मौके पर बांटते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन वो हलवाई कभी कभार शायद ही कभी उस टोली को टच करता हो और वो सदा खुश रहता है। उसकी खुशी का आधार टोली को खाना नहीं है, लेकिन टोली को बांटना है। तब मैंने देखा कि ये जो कहावत है कि देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या थी, वो सदा संतुष्ट रहते थे, उसका कारण यही था कि उस जन्म में तो देवी देवता कहलाते हैं, लेकिन उस जन्म में तो कोई सारे ही देवता होते हैं, तो ना किसी से कुछ लेने की इच्छा होती, ना देने की होती है, ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन देवता बनने के लिए अपने पिछले जन्म में उन्होंने आदि देव ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी को देवताओं की आदि में होने वाला कहा जाता है, और आज भी निशानी के तौर पर भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था जिससे देवता उन्नत हुए थे। अर्थात वो जो ज्ञान यज्ञ रचा था उसके अंदर हर चीज़ की परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा भरपूरता देवताओं को प्रदान की थी, क्योंकि परमात्मा की तुलना सागर से की जाती है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। जो सत्य ज्ञान और जितना अथाह ज्ञान और सहज ज्ञान परमात्मा के पास है, क्योंकि परमात्मा सत्य भी हैं और ज्ञान के सागर भी हैं, तो आत्माओं का, आत्मा के निवास स्थान का, आत्माएं कैसे इस धरती पर आती हैं, किस क्रम से आती हैं, फिर इस धरती पर सृष्टि चक्र कैसे चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर कैसे चलता है, फिर कैसे पूरा होता है, कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है, और जो देवता थे वो देवता से नीचे उतरते उतरते कलाएं कम होते होते ऐसा दिन कब आता है जब देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है। तो ये सारा ज्ञान, अथाह ज्ञान, उसका सागर परमात्मा अपनी संतान, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, हमको तो अनुभव है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, अनपढ़ माताएं भी हैं, युवा भी हैं, सबको
बहुत सहज रीति से, जैसे प्ले स्कूल होता है, भगवान धीरे धीरे से वो इतना सहज रीति से सुना देते हैं, धारण करवा देते हैं, उसकी स्मृति में रखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान चकित हैं कि हम तो इतने शास्त्र पढ़ते रहे, हमें इस प्रकार की पूरी जानकारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तीनों कालों की, तीनों लोकों की, विश्व के बेहद के इतिहास की, बेहद के भूगोल की, यानी स्पेस की और समय की किसी को भी नहीं है। ये तो छोटे छोटे बच्चे और सारे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी एक ही बोली बोलते हैं, एक ही ज्ञान सुनाते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, मैसूर में हो, लंका में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। तो इसी को परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को प्रेम का सागर कहते हैं। अब प्रेम दुनिया के लोग भी समझते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का सागर, उसकी संतान, वो किस प्रकार का प्रेम और कैसा श्रेष्ठ प्रेम करते हैं, वो भी एक उदाहरण है जिसकी अनुभूति बाबा के बच्चों को, यानी ब्राह्मणों को, जो ही जाके देवता बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को होती है कि ऐसा प्रेम, ऐसा रूहानी प्रेम, ऐसा आत्मिक प्रेम, ऐसा परमात्मा की संतान अपने आप को मानते हुए और दूसरों को भी मानते हुए उस नाते का शुद्ध प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, कल्याणकारी प्रेम तो दुनिया में किसी ने ना किया है, ना उसको उसका पता है। और उसका प्रमाण है कि आज अगर देखें कलयुगी विश्व में, आज भी प्रेम नाम से, प्रेम का नाम तो है, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अविनाशी प्यार करता हो, अविनाशी प्यार और निस्वार्थ प्रेम करता हो। क्योंकि अविनाशी प्रेम अविनाशी आत्मा ही कर सकती है और अविनाशी आत्मा से ही कर सकती है। ना तो अविनाशी आत्मा विनाशी वस्तुओं व्यक्तियों से प्रेम कर सकती है और ना ही उसके वो अविनाशी आत्मा किसी विनाशी चीज़ के साथ अपना प्रेम का संबंध जोड़ सकती है। नाता निभाना और बात है। इसीलिए सारी दुनिया के लोग जो प्रेम करते हैं, एक तो वो विनाशी होता है, शरीर से संबंधित होता है, शरीर समाप्त हुआ, प्रेम भी खत्म हो गया, सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। और दूसरा, वो उसमें किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ या लेने की इच्छा रहती है। इसलिए सारी दुनिया जब भी प्रेम करती है तो एक शब्द का प्रयोग करती है, फॉल इन लव। अब प्रेम जैसी श्रेष्ठ चीज़, प्रेम जैसी इतनी ऊंची चीज़ जिसका परमात्मा को सागर कहते हैं, और यहाँ तक कि परमात्मा की तुलना ही प्रेम से कर देते हैं। भगवान प्रेम का सागर है ये भी कहते हैं, लेकिन प्रेम ही भगवान है। वो जो गुण है इतना श्रेष्ठ है, राइज इन लव, वो केवल ब्रह्मा कुमार और कुमारियों में देखा जाता है। उनका आपस में आध्यात्मिक प्रेम है। चाहे कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी न्यूजीलैंड में रहता हो, चाहे ग्रीनलैंड में रहता हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी इकोनॉमिक स्तर का हो, किसी भी आयु का हो, उनका जो ये अलौकिक, अनूठा, गहरा और निस्वार्थ प्रेम है, आज सारी दुनिया उसको देखकर चकित हो रही है। बड़े बड़े विद्वान भी चकित हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है अगर हम 90 लोगों से, 98 लोगों से प्रेम करते हैं, एक दो से हमारी घृणा भी हो जाती है तो कोई हर्जा नहीं है, इसको वो प्रेम गिनते हैं। लेकिन भगवान तो ये सिखाते हैं जो प्रेम करता है वो प्रेम ही करता है, फिर वो घृणा नहीं करता।
स्वयं परमात्मा हम आत्माओं से प्रेम करता है। देवी देवता के रूप में तो हम उसके लायक बच्चे गुणवान थे, तो प्रेम करना स्वाभाविक है, पिता अपने लायक बच्चों से प्रेम करता है। लेकिन जब हमने सब गुण त्याग दिए, हम अवगुण स्वरूप बन गए और दूसरों खुद भी अवगुणी बन गए, दूसरों को भी अवगुण देखने लग गए, वो भी हमारे अवगुण देखने लग गए, तब भी परमात्मा ने हमसे घृणा तो नहीं की। तो भगवान ने हमको सिखाया कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई अवगुण है, तो घृणा की बजाय तरस करो। इसलिए परमात्मा को भी लोग तरस उनसे मांगते हैं, गॉड हैव मर्सी ऑन मी। अगर आप किसी भी अवगुणी के अवगुण से तरस करेंगे, आपको घृणा नहीं आएगी, आपको प्रेम आएगा, उसके अवगुण को दूर करने की इच्छा होगी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने स्वयं आकर के इस समय वो जो हमको ऐसी संतुष्टता दी है, हमें ये भी सिखाया है कि तुम कर्मों के धनी बन जाओ, श्रेष्ठ कर्म करो, दूसरे को ज्ञान का मार्ग दिखाओ, उस मार्ग पर चलाओ और उसके गुण ही देखो। जब हम किसी के गुण देखेंगे, उसको सम्मान देंगे गुणों को, अवगुण देखेंगे ही नहीं, तो हर व्यक्ति हमारे समीप आएगा, उसको हमसे प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से हमारा वो जो संगठन है एक कल्याणकारी संगठन हो जाएगा। तो ये शिक्षा शिव बाबा हमको दे रहे हैं, जिस कारण से कहा गया है कि नहीं कोई अप्राप्त वस्तु, नहीं कोई इच्छा या नहीं कोई अपेक्षा ब्राह्मणों के जीवन में। तो वो जीवन का अनुभव श्रेष्ठ जीवन का हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे अन्य भाई बहन भी जो भारतवासी हैं, भारत में जिन्होंने जन्म लेने का भाग्य प्राप्त किया है, वो भी इसको धारण करके अविनाशी संतुष्टता का उत्तराधिकार वर्तमान समय शिव बाबा से प्राप्त करें। ओम शांति।